सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके फॉरेस्टर के सिलेबस की। तो देखिए, आपका जो फॉरेस्टर का सिलेबस है वो आ गया है एंड आपने देखा होगा कि सिलेबस किस टाइप का रखा गया है। तो देखिए, अगर हम सेक्शन 1 की बात करें आउट ऑफ पहले हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 120 आपसे पूछे जाएंगे एंड पेपर आपसे टू 2 आवर्स का लिया जाएगा, मीनिंग 120 मिनट आपके पास होंगे। बट फिलहाल आप एग्ज़ाम को अभी भूल जाइए, क्योंकि इस साल आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा एंड मार्च से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अभी आपके पास 5 से 6 महीने पड़े हैं, 5 से 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम JK SSB के अभी पेंडिंग हैं, जो कि 2 सालों से पेंडिंग है, बड़े बड़े एग्ज़ाम जो कि उनको अभी लेने हैं। तो बात करेंगे हम सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपको साइंस रखा गया है एंड मार्क्स कितने रखे गए हैं यहाँ पे 32। देन सेक्शन बी में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, काफ़ी सिंपल चीज़ें होती हैं, मीनिंग ये आपसे बेसिक मैथ पूछा गया है यहाँ पे, बेसिक मैथ। इसमें भी आपके रखे गए हैं 32 मार्क्स। देन आपके जीके की अगर हम बात करें, यहाँ पे 24 मार्क्स। देन आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन होता है 16। देन यहाँ पे जो आपके फंडामेंटल डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर, आपसे यहाँ पे 16 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो 32 मार्क्स मैक्सिमम वेटेज यहाँ पे साइंस को, देन 32 यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स को। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का मैथमेटिक्स है, बेसिक लेवल का है, बेसिक एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब 11-12 का मैथ्स तो नहीं है यहाँ पे, वो आप अपने दिमाग से निकालिए। बेसिक 9-10 का मैथ्स है यहाँ पे। तो बच्चे कहाँ पे अभी कंफ्यूज हैं, तो वो सब बच्चे कंफ्यूज हैं कहाँ पे, साइंस में, जहाँ पे 32 मार्क्स रखे गए हैं। एंड इसमें ना तो सिलेबस मेंशन किया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि वी ऑल नो दैट हर एक बच्चा यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से होगा, मेडिकल से होगा, नॉन मेड से होगा। तो आपने अपने 12th में ऑलमोस्ट हर एक ने तो एंट्रेंस को फेस किया होगा, नीट, JK CET JEE। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि किस टाइप का सिलेबस रहता है एंड कितना लंबा चौड़ा सिलेबस रहता है। बट यहाँ पे आपसे JK SSB में अगर हम बात करें, आपसे यहाँ पे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। आपसे नीट का क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा, या ना ही आपसे JEE का पेपर पूछा जाएगा। इनकी लेवल तो आप छोड़िए। तो अगर हम बात करें JK CET की, अगर आप में से किसी ने दिया होगा, JK CET एग्ज़ाम होता था हमारा पहले यहाँ पे, जब नीट नहीं होता था, तो उसके क्वेश्चन आपको देखने हैं। एक तो वो हो गए, देन जो स्टाफ सिलेक्शन SSC हो गया, RRB हो गया, स्पेशली इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम जहाँ पे साइंस पूछा जाता है इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में, SSC हो गया, रेलवेज़ हो गया, साथ ही में JK SSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड साथ ही में JK PSC। इतने पेपर्स आपके लिए इनफ होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर, यानी कि ये सब पेपर्स आपको लगाने होंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक तो नीट में भी पढ़ाता हूँ बच्चों को फ्रॉम 6 years, देन आल्सो ऑलरेडी मैं JK SSB जितने भी एग्ज़ाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, SSB, RRB, JK SSB, JK PSC, इन एग्ज़ाम्स को, ये जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, इनको भी मैं पढ़ाता हूँ। आई नो कि नीट में किस टाइप की लेवल पूछी जाती है, जो जॉब एग्ज़ाम है इसमें किस टाइप की लेवल पूछी जाती है, आई नो। बट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ा मिक्सड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है 12th को। आपको यहाँ पे दोनों का लेके चलना होगा, बट उतना नहीं कि आप पूरा 12th में घुस जाओ, 11th में पूरा घुस जाओ। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए एंड ये यहाँ पे इसको डिकोड कराना हर एक के बस की बात नहीं होगी इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपके देखिए, पहले आपके सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये तो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें कुछ नहीं दिया गया है। देन मैं आपसे यहाँ पे बोलूँगा कि आपसे साइंस से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए, JK सेक्शन में आइए, सेक्शन C में यहाँ पे आपसे मेंशन किया गया है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड देन यहाँ पे जनरल इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन है वो इसमें रखा गया है इन 24 मार्क्स में। तो इन 24 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोर देन 12 मार्क्स
10 to 12 मार्क्स आपको खाली कहाँ से पूछे जाएंगे? 10 to 12 मार्क्स आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे जाएंगे। बहुत आपको स्टैटिक इन्वायरमेंट पता होना चाहिए जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं। 11th-12th में मीनिंग आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा अपने 12th में, जिनका बायो होगा, तो वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। साथ ही में करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जाएंगे। एंड इस वाले सेक्शन में आपको डरने की नीड नहीं होगी। ये सेक्शन ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है स्टैटिक वाला, एंड साथ ही में करंट, क्योंकि करंट नया अपडेट होता है। करंट हमें लास्ट 1 ईयर का पढ़ना होता है, एंड ऑलरेडी मेरे पास नोट्स पड़े हैं इसके कि करंट में क्या पढ़ाना है। तो इन 10 to 12 मार्क्स में आपको डरने की नीड नहीं होगी। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में देखिए, मेरी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको पूरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड पूरा कंटेंट आपको मिलेगा वहाँ पे। क्लियर? एंड साथ ही में अगर आप एक और चैनल पे जाएं, जेके एग्ज़ाम क्रैकर, वहाँ पे भी मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात होगी, पूरा आप वहाँ से पढ़िए। 15 लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट, पूरे लेक्चर्स आप करिए। क्योंकि मैं फ़िलहाल अप टू 20 नवंबर यूट्यूब पे नहीं आऊँगा, क्योंकि काफ़ी बिजी हूँ अभी के टाइम। 20 नवंबर आपके लिए वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की। 20 नवंबर के बाद मैं एक्टिव रहूँगा पूरा यूट्यूब पे दिन रात, क्योंकि अभी काफ़ी मंथ से मैं यूट्यूब पे गायब हूँ। तो पहले आप क्या कीजिए, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया वो आप करिए। फिर फिज़िक्स की अगर मैं बात करूं, फिज़िक्स में आपका पूरा कराऊंगा, ज़ीरो से पूरा हाई लेवल तक कराऊंगा, बेसिक चीज़ों से पूरा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देन आपका केमिस्ट्री हो गया, साथ में आपका केमिस्ट्री भी मैं पूरा कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट साइंस, जितने भी एग्ज़ाम्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जॉब एग्ज़ाम्स, नीट को छोड़कर, नीट में मैं खाली फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। एंड ये जो एग्ज़ाम है ना, इनमें मैं पूरा साइंस पढ़ाता हूँ, क्योंकि इनमें ज़्यादा साइंस नहीं होता है, बेसिक चीज़ें होती है, वो सब मैं कराता हूँ। एसएससी के, आरआरबी के, जेके एसएसबी, जेके पीएससी में पूरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी में खुद से कराता हूँ। बट नीट में खाली फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो आई हैव द आइडिया कि किस बच्चे को कितना देना है एंड किस एग्ज़ाम में कितना देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे साइंस पूछी जाती है, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड साथ में इन्वायरमेंट साइंस। एंड ये जो साइंस पूछी जाती है, ये मिक्सड पूछी जाती है, मिक्सड साइंस पूछी जाती है। किसकी? एक तो आपका 9-10 हो गया, दूसरा आपका 11-12 हो गया। बेसिक चीज़ें, डेप्थ में न्यूमेरिकल्स नहीं कि आप न्यूमेरिकल्स लगाओ, बस आपको फार्मूला आनी चाहिए, आपको बेसिक कन्वर्जन आना चाहिए, आपको आपका न्यूमेरिकल बनेगा। एंड थ्योरी तो आपको पता होनी चाहिए, जितने भी कॉन्सेप्ट है थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आपका हो गया, वो मैं आपका पूरा कराऊंगा, बट आफ्टर 20 नवंबर। आप डरिए नहीं, तब तक आप बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनको करिए। लाइक आपका बायो हो गया, क्योंकि बायो मैं यहाँ से नहीं कराऊंगा, क्योंकि बायो में भी आपसे 11-12 की पूछी जाए। बट अगर आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन 11-12 के पूछे जाएंगे, वो मैं खुद से कराऊंगा। पूरा कोर्स अच्छे से A to Z जितने लेक्चर्स बनेंगे मैं बनाऊंगा। मे बी फिज़िक्स में ऑलमोस्ट 30-40 लेक्चर्स बनेंगे, एंड केमिस्ट्री में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 30 to 40 लेक्चर्स। बस इन्वायरमेंट में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ऑलरेडी 11-12 की लेवल को मैंने कराया है, यूपीएससी लेवल को भी इसमें कराया हुआ है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को। जेके एसएसबी के क्वेश्चन कराए हैं, सब मैंने वहाँ पे कराया हुआ है। बस इसमें मैं क्या करूँगा, जब मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में खाली मैं वहाँ पे करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है उसको कवर कराऊंगा। बाकी तब तक आपको वीडियोस देखने होंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के स्टैटिक पोर्शन के। उसके बाद आफ्टर 20 नवंबर आपका फिज़िक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, वो मैं खुद से कराऊंगा। यानी कि ये जो 30 मार्क्स रखे गए हैं प्लस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आपको मोर देन 10 मार्क्स पूछे जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मोर देन 10, आप 10 to 15 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो पेपर होगा मोर देन 40 to 45 क्वेश्चन आपको साइंस स्ट्रीम से ही पूछे जाएंगे। क्लियर? एंड बाकी जो इसमें है, बाकी खास कुछ नहीं रखा गया है। अगर आप देखोगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी आपको बेसिक आनी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि आप सब बच्चे यहाँ पे मेडिकल स्ट्रीम से हो, तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। एंड ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ना तो इंडियन हिस्ट्री, ना तो जियोग्राफी, पॉलिटी, बस आपका साइंस वाला पोर्शन ही इसमें दिमाग हिलाने वाला है। एंड लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी की मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। डिसीजन मेकिंग अगेन काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, एंड आपके लिए इजी होगा क्योंकि आप ज़्यादातर इसमें मेडिकल बैकग्राउंड के ही हो।
क्लियर, स्पेशली मैथ्स बैकग्राउंड के। एंड ये वाला पोर्शन तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड अगर हम इन पोर्शन की बात करें, ये JK SSB के हर एक एग्ज़ाम में होते हैं। लेट मी चेंज द कलर। तो ये जो पोर्शन होते हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये JK SSB का जो कोई भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं ना, उनको भी ये सब चीज़ें आती हैं। ऐसा आप ना समझे कि ये हमें नहीं आएंगे। जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनको भी ये चीज़ें आती हैं जब वो JK SSB का एग्ज़ाम देते हैं या फिर इस लाइन अप में आ जाते हैं। तो बस वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट यही था या फिर मकसद यही था कि आपको अवेयर करें कि किस टाइप से आपको अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलनी होगी। JK CET की बुक लाइए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वहाँ से बेसिक क्वेश्चन कीजिए जो आपसे बनेंगे, थ्योरी के बेसिक क्वेश्चन कीजिए। देन बायो में ज़्यादा मत करिए, आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन करिए, बायो मत। देन ये वाली बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। क्लियर, अगर आप ये वाली बुक परचेज करते हो मार्केट से, आप इसको कर सकते हो। यूथ की बुक है, यूथ पब्लिकेशन। बट यूथ पब्लिकेशन की काफ़ी ज़्यादा बुक्स आती हैं। आप यूथ पब्लिकेशन की कौन सी बुक लाना, आप लाना यूथ पब्लिकेशन की जनरल स्टडीज़ फॉर AE-JEE एग्ज़ाम, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर वाली एग्ज़ाम की बुक लाना। क्योंकि आई नो कि ऑलरेडी मैं पूरा साइंस पढ़ाता हूँ, आई नो कि यहाँ पे किस टाइप के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मिक्सड पूछा जाता है आपसे 9, 10, 11, 12 के क्वेश्चन। क्लियर, तो इस वाली बुक को आप परचेज कर सकते हो। क्लियर, बट ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, बस आपको कहाँ पे मिलेगी, ऑनलाइन। देन ये वाली प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, यहाँ से आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा कर सकते हैं मेरी चैनल पे, या फिर यहाँ पे जाइए जहाँ से आपको अच्छा लगे। देन इस वाली चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा एग्ज़ाम के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्लियर, तो फिलहाल मैं आपसे मिलूँगा मे डेफिनेटली आफ्टर 20th नवंबर के बाद हम फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आपका स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लगे रहिए। एंड अगर हम बुक्स की बात करें, एक और पॉइंट, अभी हाल ही में जो 11-12 है, 11-12 में NCERT में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है। बट फिर भी आप 11-12 NCERT अपने पास रख सकते हैं। जो वहाँ पे टॉपिक्स हैं उनको आप ब्रीफली देख सकते हो। बट 9th-10th का आपको पूरा का पूरा करना है। 9th-10th का आपको पूरा का पूरा करना है। 9th-10th के फिजिक्स के लेक्चर्स मैंने कराए हैं, केमिस्ट्री के कराए हैं, बट मैं आपको अभी रिकमेंड करूँगा आप वो ना देखें। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा फिजिक्स केमिस्ट्री, वहाँ पे मैं आपको मिक्सड पढ़ाऊँगा, यानी कि कोई 11-12 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं वहाँ पे आपको दूंगा, कहाँ पे, 9th में या फिर 10th में। क्लियर, तो ये चीज़ें मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस की। आई होप आपका जो थोड़ा बहुत डाउट होगा साइंस से रिलेटेड वो यहाँ पे कवर हुआ होगा। तो थैंक यू ऑल।